Hello students, welcome back. So today we are going to learn graph of a linear equation in two variables. Okay, so हमारे पास linear equation in two variables है, like example, first example, x plus y equal to 5. This is a linear equation in two variable. हमको पता है कि any linear equation is in the form of ax plus by plus c equal to 0. तो कांस्टेंट को इस तरफ लिख सकते हैं और इन द राइट हैंड साइड. ठीक है, सो ये दिस लिनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द ग्राफ ऑफ ए लिनियर इक्वेशन. अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन. ठीक है, तो हम एक सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे. सॉल्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेबल इज सॉल्यूशन टेबल. We know that in case of linear equation in two variable, how many solutions are there? Infinitely many solutions, right? So we will take out only some of the solutions. Okay, like first of all हम x के जगह पे 0 प्लेस कर देंगे. ओके, एंड y के जगह भी 0 प्लेस कर देंगे. इससे क्या हो जाएगा कि दो सॉल्यूशंस जो है वो इजीली हमको मिल जाएगा. ठीक है, ज़्यादा हमको सोचने का ज़रूरत नहीं होगा. देखो, अगर x के जगह 0 रख देंगे, इन प्लेस ऑफ x इज 0, देन विल गेट वैल्यू ऑफ y. कुछ नहीं, x 0 मीन्स देर इज नथिंग, सो वैल्यू ऑफ y विल बी 5, है ना. 0 plus 5 is 5, value of y will be 5. And in case of y, if y is 0, the value of x will be 5, right? और भी दो कुछ भी निकाल सकते हैं हम, like if x equal to 3, then y equal to x 3 रहेगा, तो y कितना रहेगा 5 लाने के लिए we have to take y equal to 2. Okay, and if एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, if x equal to -1, let's say, तो -1 रहेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 6, राइट? अगर तुमको ऐसे फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रहा है, देन यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, लाइक इफ x इक्वल टू -1, देन y इसके यहाँ पे पुट करते हैं, x -1 प्लस y इक्वल टू 5, तो वैल्यू ऑफ y विल बी 5, -1 इधर आ जाएगा तो +1, सो वैल्यू ऑफ y विल बी 6, सो वैल्यू ऑफ y विल बी 6, राइट? 6 minus 1 is 5. Clear? Now we will draw the graph of this linear equation in two variable. ठीक है? Now we have taken graph paper, so let's draw the x and y axis here. Okay? देख लो, यहाँ पे y में मैक्सिमम हमको 6 चाहिए, है ना, और x में हमको मैक्सिमम 5 चाहिए. तो हम 1 का डिफरेंस रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? सो 1 का हम डिफरेंस रखते हैं. हम ग्राफ को थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस नेगेटिव की तरफ मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में मेरे वैल्यूज़ नहीं है, तो नेगेटिव की तरफ मैं छोटा रख सकती हूँ, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रख सकती हूँ. सिमिलरली y में पॉजिटिव में मेरे को 6 वैल्यूज तक चाहिए, तो मेरे को ऊपर ज़्यादा जगह छोड़ सकती हूँ. नेगेटिव में y का वैल्यू मेरा है नहीं, सो नेगेटिव में मैं कम जगह छोड़ सकती हूँ. ठीक है, नीचे की तरफ कम जगह. Now we'll put the value. This is our x-axis and this is our y-axis. This is our negative x-axis. This is our negative y-axis. So this one is origin. This one is 1, 2. देखो, हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो गया. अब सॉरी, ये कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ कर लिया. अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. ठीक है,
सो देखो ये एक्स एंड वाई ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट है, हम कोऑर्डिनेट को लिख भी सकते हैं। जो एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0 5 है, सेकंड कोऑर्डिनेट 5 0, थर्ड कोऑर्डिनेट 3 2 और लास्ट कोऑर्डिनेट -1 6। ठीक है, सो 0 5 0 और 5 मीन्स x is 0, y is 5, x 0 और y 5, y 5 कहाँ है, y 5 इधर और x 0 मतलब इन दिस पॉइंट है ना। सो दिस पॉइंट इज आवर व्हाट, x 0 y 5। नाउ x 5 y 0, x 5 y 0, that will be, where is x 5 and y is 0. So this is our x 5 y 0. Third one is 3 2, x is 3, x 3 है, so x is 3 y 2. so ये होगा हमारा x is 3 y 2. लास्ट वन इज -1 6। देखो ये 2 पॉइंट से ही हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। बट चलो हम 4 पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। -1 6, वेर इज -1 6, x is -1, x is -1 here, x is -1 and y is 6. so just जाओ पर the line, this is 6, y is 6. तो यहाँ पे x के लाइन में -1 और y पे 6. ओके, नाउ क्या करोगे आप, यू हैव टू ज्वाइन द पॉइंट्स। ठीक है, इस पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, देन यू विल सी दैट व्हाट यू विल सी दैट कि जब तुम लाइन को ज्वाइन कर रहे हो, then what will you get, you will get a straight line. okay, this straight line को हम graph of this linear equation in 2 variable बोलते हैं। so this graph of linear equation 2 variable is a straight line. कैसा ग्राफ होता है, straight line। ठीक है, तो हम इसके लाइन के ऊपर लिख भी सकते हैं, this line this ग्राफ कौन सी लाइन का है, लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ये ग्राफ है। ओके, अभी थोड़ा डार्क लिखते हैं इसको, तो y इक्वल टू 5। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब लिनियर इक्वेशन बोलने का इसका और एक भी कारण है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं लीनियर। व्हाट डू मीन बाय लीनियर, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसीलिए ग्राफिकली हम देखें तो इस लाइन को हम लीनियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज द लाइन इज स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से दिस सेकंड क्वेश्चन इज, our second question is y equal to 3x. okay, so first of all, to make the graph of this equation we have to draw a solution table. okay, now when I put x equal to 0, x जब 0 हो जाएगा तो what will we get the value of y, 3 0 0 है ना, तो y का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा हमको, 0। तो 0 0 तो यहीं पे आ गया हमको। ठीक है, नाउ अगर x की जगह 1 डालते हैं, 3 1 जा 3, सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। वैसे ही नेगेटिव में देखेंगे हम, अगर नेगेटिव 1 डालते हैं तो 3 इंटू -1 -3। अगर तुमको ऐसे डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो आई टोल्ड यू
क्या करोगे, वैल्यू पुट करके यू हैव टू फाइंड. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, लेट्स टेक अनदर वन वैल्यू. अगर मैं इसमें डाल दूं 3, नॉट 3, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू क्या 6. ओके, सो लेट्स ड्रॉ. ओके, नाउ we'll plot the points in the graph. Okay, first is x0 y0. So x0 y0 कहाँ पे होगा, in the origin, right? So यहाँ पे होगा हमारा x0 y0 in this point. Then second point is x1 y3. x1 x is 1 y 3, so it will be in this point. इस पॉइंट में होगा हमारा x1 y3. थर्ड पॉइंट -1 -3, so x is -1 this side and -3 y -3, so y -3, so यहाँ पे in this point -1 -3, this point. Last point is 2 6, x is 2 y 6, so in this point, which point, in this point, right? Now join these points. So again you get a straight line, right? Clear नहीं दिख रहा है? So this is a straight line. Okay, so this is a graph of which equation, y equal to 3x. Okay, so ऐसे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज लीनियर का मतलब ही क्या कहा था मैंने, लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, जिसकी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ये 12 दिया हुआ है तो इसका हम x और y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. x y मैंने क्या कहा था, फर्स्ट x एक 0 रखना, y एक 0 रखना. ठीक है, 3 पॉइंट्स निकालना काफ़ी है. ओके, सो इफ x इज 0 देन ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो 2 कितना से 12, 2 6 से 12, सो वैल्यू ऑफ y विल बी 6. अगेन व्हेन y इज 0 दिस टर्म इज 0, so 3 how much is 12, 3 4 is 12. ठीक है, नाउ अब ऐसे वैल्यू पुट करो कि ये 12 आए. ठीक है, तो x एंड y का वैल्यू ऐसे चूज करना है कि फ्रैक्शन में ना आए, कुछ भी मत डालना, थोड़ा देख के वैल्यू चूज करो. लेट x इक्वल टू 6. ओके, 2 मैंने डाल दिया, x का वैल्यू 2. इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर लो. यहाँ से मेरे को 3 की जगह 2 तो मिल जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 12, so 3 2 6 प्लस 2y इक्वल टू 12, so 2y इक्वल टू 12, 6 इस तरफ आ जाएगा -6, so 2y इक्वल टू 6, so value of y is 2 3 6 इक्वल टू 3, so y इक्वल टू 3 here. so अगर x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2, तो ये 6 हो गया था, तो y कितना डालते कि और 6 मिलता है, दैट इज 6 + 6 12, तो y का वैल्यू कितना होना है 3. ओके, सो डायरेक्टली तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन वेरीफाई लाइक दिस ऑल्सो. अब हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट. ओके, अभी नहीं करेंगे, तुम प्लॉट यू कैन डू बाय योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ देयर इज ए क्वेश्चन, गिव इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन दो. ठीक है, और ये भी पूछा हाउ मेनी आर देयर.
तो इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते होंगे, व्हाट यू से? एक पॉइंट से हम कितने भी लाइन को पास कर सकते हैं, राइट? सो इट मीन्स हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? और भी बहुत सारे हम लाइन खींच सकते हैं. इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स. Infinitely many lines, because there are so infinitely many lines can pass through a given point, है ना? So देखते हैं, हमारे पास पॉइंट है 2 6. इसको इक्वेशन देना है हमको, ठीक है? सो तुम्हारे पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. इक्वेशन भी बहुत सारे बन सकते हैं ना, तो अपना दिमाग लगाओ. सो बी क्रिएटिव, ट्राई टू गिव योर ओन इक्वेशन, ठीक है? मैं अपना कुछ इक्वेशन दे रही हूँ, तुम भी अपना इक्वेशन दे सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये x है हमारा और ये y है हमारा. सो x एंड y को ऐसे अरेंज करके इक्वेशन बनाओ. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख दे रही हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करने पर क्या मिल रहा है 8. सो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ. ओके, सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई करके क्या है 8 दे 2 प्लस 6 8. नाउ दूसरा इक्वेशन मैं बना रही हूँ, तुम भी अपना दिमाग लगाओ. सो लेट्स से 3x मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 2 से क्या होता है 6, दैट इज y, है ना? दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन और बनाओ. Like 4x means 4 into 2, 4 to the 8. 8 minus 2 is equal to y. So this is my third equation. ठीक है? ऐसे ही तुम इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन बना सकते हो. ये क्वेश्चन में अगर पूछा गया है गिव 2 इक्वेशन, तो बस 2 इक्वेशन बना के दिखाना है. और 3 इक्वेशन तो 3 इक्वेशन बना के दिखाना है. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक infinitely many. ये मेरे 3 हैं. You can also make your own equation. Okay. So students, today you have learned how to draw a graph by finding the solution table and how to create or make equation with the help of a given point. Okay. So 2 things you have learned. So in exercise 4.3, try to solve these questions as your home assignment. Okay. So that's all for today. Thank you class.